अभी जो है कुछ टाइम पहले आप लोगों ने एक न्यूज़ सुनी होगी, रिसेंट की बात है कि एक एसबीआई के एम्प्लॉय ने जो है कनाडा लैंग्वेज में जो है उन्होंने बात नहीं की थी, तो उस रिगार्डिंग उनको जो है ट्रांसफ़र भी करा दिया गया था। ठीक है, तो उसी रिगार्डिंग जो है एसबीआई ने अभी एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। ठीक है, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला है कि आप जो है जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, सबको जो है लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जो भी लोकल लैंग्वेज है। ठीक है, जो भी हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के, जैसे आपका बंगाली हो गया, ठीक है, मराठी हो गई लैंग्वेज आपकी, ठीक है, महाराष्ट्र में भी आपने काफ़ी केसेस सुने होंगे, अभी रिसेंट में बहुत सारे केसेस आए हैं। ठीक है, लैंग्वेज के रिगार्डिंग। और साथ में आपकी बहुत सारी मतलब कनाडा हो गया, ठीक है, और आपका तमिल हो गया, तमिल की जो लैंग्वेज है, ठीक है, उड़िया हो गया आपका, जो कि उड़ीसा में बोली जाती है। तो इन सभी लैंग्वेज के लिए जो है एसबीआई ने अरेंज किया गया है। अब पता नहीं ये चीज़ जो है कुछ ख़राब भी है, ठीक है, कस्टमर्स के लिए ठीक भी है, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ हैं, कितनी लैंग्वेज जो हैं वो सीखेंगे वो लोग, कितनी ही ज़्यादा, क्योंकि ये देखिए आप कि हर एक 3-4 साल बाद जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, जितने भी ऑफिसर्स हैं, क्लैरिकल का तो ऑल्दो नहीं होता है, बट ऑफिसर्स में जो है आपका 3-4 साल में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब मान लीजिए आपकी पोस्टिंग जो है एक नॉर्थ में है, नॉर्थ में मेनली हिंदी यूज़ की जाती है। ठीक है, तो वहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। बट अब 3-4 साल बाद आपकी पोस्टिंग कर दी जाती है उड़ीसा में, जहाँ पे आपकी उड़िया लैंग्वेज यूज़ होती है। ठीक है, अब वहाँ एकदम से ऐसा तो है नहीं ना कि मशीन है इंसान, कि एकदम से लैंग्वेज जो है ग्रास्प कर लेगा कि सिखाया और सीख गए, तो टाइम लगता है। तो अब मान लीजिए उड़ीसा में वहाँ जाके 6 महीने लगे, 1 साल लगा समथिंग पूरा फ्लुएंट होने के लिए। ठीक है, तो अब मान लो वो लैंग्वेज आई, ठीक है, उड़ीसा की लैंग्वेज आपने सीख ली। अब 3-4 साल बाद जो है दोबारा आपको ट्रांसफ़र कर दिया। अब मान लीजिए आपका साउथ में कर दिया, अब वहाँ साउथ की लैंग्वेज सीखो, साउथ में भी बहुत डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेज है। तो पूरा टाइम क्या, जो एक एसबीआई का एम्प्लॉय है, कोई बैंकर है, वो लैंग्वेज ही सीखता रहेगा। ठीक है, ऑल्दो कस्टमर्स के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है, वो तो चाहते हैं कि वो उनकी जो लोकल लैंग्वेजेस में बात करें। बट अब जो ये एसबीआई ने निकाला है, तो जितने भी एसबीआई एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, कि लैंग्वेज थोड़ा सीखना ज़रूरी है। जैसे मेरी भी अभी जो है नॉर्थ में नहीं थी पोस्टिंग, मेरी अभी ईस्ट साइड पोस्टिंग थी, एंड वहाँ पर मेरे साथ भी हुआ है कुछ ऐसे ही लैंग्वेज के रिगार्डिंग, बट मैंने हैंडल कर लिया जैसे तैसे। ठीक है, क्योंकि मुझे वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती थी। तो आप लोगों के साथ ये सब चीज़ें आएंगी, फेस करना पड़ेगा, बट यू हैव टू डील विद काम। ठीक है, तो बिल्कुल कामनेस लेना है कि ज़्यादा रूड नहीं होना है। ठीक है, ऑल्दो गुस्सा आएगा, मुझे भी बहुत गुस्सा आता जब मुझे बोलते थे कि हाँ भाई यहाँ की लैंग्वेज यूज़ करो, यहाँ की जो भाषा है उसमें बात करो, हमें नहीं समझ आता है हिंदी एंड ऑल। ठीक है, तो गुस्सा आएगा, बट आपकी जॉब है, इसको थोड़ा सिक्योर रखना है, क्योंकि जो मैनेजमेंट है वो आपकी नहीं सुनेगा, वो सिर्फ कस्टमर की सुनेगा। तो अभी जो है एसबीआई ने इसी रिगार्डिंग ये रूल निकाला हुआ है, ठीक है, सर्कुलर निकाला है लैंग्वेज सीखने के लिए, कि आप लोगों को जो है क्लासेस दी जाएंगी, वर्कशॉप दी जाएगी। ठीक है, लैंग्वेज के रिगार्डिंग, जैसे कि आप लोगों की अगर मान लीजिए किसी भी कैंडिडेट की, किसी भी बैंकर की जो पोस्टिंग है आपकी साउथ में है, तो जो साउथ की जिस प्लेस में है, ठीक है, ठीक है, जहाँ पर भी आपकी बैंगलोर में, जैसे कन्नड़, पता नहीं क्या नाम है उसका आई कैंट से। ठीक है, जैसे बैंगलोर में बैंगलोर की जो लैंग्वेज है, तो उसकी क्लासेस को दी जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है उन लोगों को लैंग्वेज सिखाई जाएगी। उसके बाद आपको कस्टमर डीलिंग करनी है, तो क्या ही बोलूँ, मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। जो भी है ठीक है, ठीक है, बट बस मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रही थी कि ये सब भी हो रहा है, एंड यू हैव टू डील विद दैट। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू। बाकी कुछ भी बैंकिंग से रिलेटेड आपकी इन्फॉर्मेशन होगी, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आती रहूँगी। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।